ओम साई राम। तो चलते हैं आगे, अध्याय नंबर 40 पे हम हैं, तो उसको ही हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी कर रहे हैं भक्ति, इन सब कथाओं का श्रवण तो पूरे मन में दृढ़ विश्वास के साथ कीजिए। अपनी दुख परेशानी तकलीफ़ें जो है साई चरणों में रखिए और फिर आप इनका श्रवण कीजिए, तो अद्भुत लाभ आपको प्राप्त मिलेगा। तो चलिए, जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्विघ्न समाप्त होते हैं। हेमाड पंथ का होली त्यौहार पर सहभोज। अब हम एक दूसरी कथा ले जिसमें बतलाया गया है कि बाबा ने किस प्रकार चित्र के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण की। तो ये है सन 1918 की बात। होली पूर्णिमा के दिन हेमाड पंथ को एक स्वप्न हुआ। बाबा उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमाड पंथ को जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। जागृत करना भी स्वप्न का एक भाग ही था, परंतु जब उनकी निद्रा सचमुच में भंग हुई तो उन्हें न तो बाबा और न ही कोई अन्य सन्यासी ही दिखाई दिया। वे अपनी स्मृति दौड़ाने लगे और अब उन्हें सन्यासी के प्रत्येक शब्द की स्मृति हो आई। यद्यपि वे बाबा के सानिध्य का लाभ गत 7 वर्षों से उठा रहे थे तथा उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते थे, परंतु यह कभी भी आशा न की थी कि बाबा भी कभी उनके घर पधारकर भोजन कर उन्हें कृतार्थ करेंगे, क्योंकि वैसे बाबा किसी के यहाँ जाते थे नहीं। बाबा के शब्दों से अति हर्षित होते हुए वे अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। प्रत्युत्तर में हेमाड पंथ ने बात गुप्त न रखकर स्वप्न की वृतांत सत्य सत्य बतला दिया। तब वे संदेहपूर्वक पूछने लगी कि यह भी कभी संभव है कि वे शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे। हेमाड पंथ ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है। हो सकता है वे स्वयं न आए और कोई अन्य स्वरूप धारण कर यहाँ पधारे। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है। इसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। होली का पूजन प्रारंभ हो गया और पतले बिछाकर उनके चारों ओर रंगोली डाल दी गई। 2 पंक्तियां बनाई गई और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। घर के सभी कुटुंबी, पुत्र, नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहा था। जब मध्याह्न भी हो गया और कोई भी न आया तब द्वार बंद कर सांकल चढ़ा दी गई, यानी चिटकन लगा दी गई। अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ, जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। वैश्वदेव अग्नि को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट स्पष्ट आने लगी। हेमाड पंथ ने शीघ्र उठकर सांकल खोली और 2 व्यक्ति वहाँ पे थे, द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है, तो उन्होंने विनीत भाव में कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़ आए तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपना ये संपदा संभालिए। इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर हम सुनाएंगे आपको। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेट निकाला, उसे खोलकर मेज पर रख दिया। कागज़ के आवरण को जो कि हेमाड पंथ ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्होंने उनमें से एक व्यक्ति से प्रश्न किया कि बाबा का क्या यह मनोहर चित्र आपको यहाँ कैसे प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए विशेष रखता हूँ।
कृपया आप अब भोजन कीजिए क्योंकि सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमांत पंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा तथा विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई और इस घटना पर आश्चर्य भी हुआ कि वह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हेमांत पंत को स्वप्न में दिए अपने वचनों को पूर्ण किया। इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण किसी और समय पे बताया जाएगा। किस कारण से उन्होंने उसे लेकर हेमांत पंत को भेंट किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु नाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। तो आज होता है अध्याय नंबर 40 का समापन। तो जिनको भी लग रहा है हमारा कंटेंट अच्छा साईं भक्ति में है, जिनकी दृढ़ इच्छा और शक्ति, तो अवश्य ही चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब और आगे बढ़ाने का आप ये शुभ अवसर ना छोड़ें। अपने ओम साई राम। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज।